हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 स्टैट्स स्टार्ट करेंगे। ये टोटली डिपेंड है आप लोग के कैलकुलेशन के ऊपर। गिने चुने फॉर्मूले आएंगे, कैलकुलेशन अच्छे से देखनी है आप लोग को, ठीक है जी। तो पहली एक्सरसाइज में हम मीन, मीडियन और फिर मीन डेविएशन। अच्छा, मीन मीडियन आप लोगों ने पहले 9th क्लास से स्टार्ट हो गया था, है ना। 10th में भी आया, अब 11th में भी आपके सामने आ रहा है। लेवल सिर्फ अपग्रेड हो गया है, मीन डेविएशन निकालना है। ये आपके इकोनॉमिक्स की जो सेकंड बुक है स्टैट्स, उसमें भी दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं तो वहाँ आप लोग के ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। मीन डेविएशन, इसका मतलब जान लेते हैं। मीन डेविएशन होता क्या है? मीन डेविएशन का मतलब एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लोग जानो, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मेन डिफरेंसेस बिटवीन न्यूमेरिकल नंबर्स ऑफ मीन और मीडियन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, फॉर्मूले से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मीन जान लेते हैं भाई। मीन, तीनों क्लास में मीन कैसे निकलता है? तीनों क्लास का मतलब ये हो गया भाई, पहला क्लास होता है इसका इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ डाटाज आपके पास कुछ डाटाज दे रखे होंगे, तो उसमें मीन कैसे निकलता है? मीन को दोस्तों ये भी बोलते हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं समेशन ऑफ n अपॉन n। समेशन ऑफ n का मतलब ये हो गया कि सभी जो नंबर्स होंगे उनका सम कर देना और अपॉन में n उसका नंबर लिख देना, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल में हो गया, ठीक है जी। अब दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है इसके अंदर x देगा और f देगा। x और f दो कॉलम होंगे हमारे पास, तो उसमें मीन कैसे निकलता है? वेरी इजी, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। इसको सिग्मा भी बोलते हैं कई बच्चे, ठीक है जी। तीसरा है कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल देखते हैं आप। कंटिन्यूस सीरीज में मीन एक शॉर्ट फॉर्मूले से निकाल, तो आप इस फॉर्मूले से भी सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो हमारा देखो क्या होता है, कैलकुलेशन में बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता चूज करें जिसके अंदर कैलकुलेशन इजी हो जाए, भले ही एक फॉर्मूला में एक्स्ट्रा लगाना पड़े, तो वो डील सही है ना हमारी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। सबसे इजी मेथड होता है ये मीन निकालने के लिए। यू आई क्या है? यू आई एक कॉलम हम तैयार करेंगे जिसका फॉर्मूला आप लगाएंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे ए क्या होता है? ए को बोलते हैं एज्यूम वैल्यू, एज्यूम वैल्यू। और h क्या है? हाइट, या हम डिफरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यू और क्लास इंटरवल, ठीक है जी। ओके जी। एफ आई क्या है? कोई फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, हमने मीन के तीनों केसेस तो देख लिए, लेकिन हमें निकालना क्या होगा? हमें निकालना होगा मीन डेविएशन। बच्चों हमें काम करना है मीन डेविएशन के लिए। अब वो क्वेश्चन के अंदर मीन डेविएशन निकालने के लिए बोलेगा बाय द मीन और मीडियन। तो पहले मीन का डिस्कशन कर लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो मीन की तीनों क्लास फॉर्म हमने देख लिए। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए फर्स्ट भाई क्या था? इंडिविजुअल सीरीज। तो फॉर्मूला मीन डेविएशन का क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन एन। वेरी इजी, चलो जी। सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे f आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट में f और x था ना, एफ आई और एक्स आई, तो f आ गया है, तो यहाँ पे
एफ आई और ये एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब एक्स आई माइनस मीन कैसे निकलेगा हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक है जी। और जो तीसरा आप निकालेंगे तो तीसरा भी आपका सेम एज एबो। मतलब ये जो आपने निकाला है डिस्क्रीट में निकालो या कंटिन्यूस में निकालो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला दोनों में सेम होगा, ठीक है जी। ये मीन का फॉर्मूला है, थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन इसके बाद स्टेप है, ठीक है जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं अब मीडियन के बारे में आपको बता दूं। फटाफट नोट डाउन करो। चलिए अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देखते हैं। तो पहले मीडियन के बारे में जान लेते हैं, है ना। अब हम करेंगे मीडियन। सेम वही, पहला इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला काम क्या होता है मीडियन का? अरेंज करते हैं डाटा को, अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग का मतलब अपोजिट, है ना, 10 9 8 7 लाइक। तो अब इसके बाद बी नंबर पे क्या होता है, हम एन चेक करते हैं कि हमारा इवन आया है या ऑड आया है, मतलब नंबर्स हमारा क्या है। अगर 10 होगा तो इवन हो गया, अगर 11 नंबर से तो ऑड हो गया। दोनों के लिए फॉर्मूले मीडियन के अलग अलग है। अगर एन इवन हुआ तो मीडियन कैसे निकलता है जी? फॉर्मूला होता है n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। अब ये करेंगे हम, फिर पता चलेगा। अब अगर ऑड होगा तो मीडियन कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH टर्म, ये लो जी, ठीक है जी। मीडियन आपका आ जाएगा फिर, ओके जी। थर्ड हमारा जो केस है, मतलब दूसरा जो केस है वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज दोस्तों स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, अगर गलत हो तो देख लेना, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में, या चलो डिस्क्रीट सीरीज का मैं एक बार लिख देता हूँ। आपको पता है ना इसमें x होगा और f होगा, तो इसमें सेम एज अबव, मतलब यही a रूल सेम होगा, b रूल सेम होगा, लेकिन है ना। अब मीन डेविएशन में बात करेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकलेगा एक और देख लेते हैं पहले। एक है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमें निकालना है मीडियन। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब जिसमें क्लास इंटरवल होगा, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला उसमें क्या होगा दोस्तों? मीडियन का फॉर्मूला होगा L + n/2 - CF अपॉन F इंटू में H। अब ये CF क्या है दोस्तों? CF की फुल फॉर्म होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब ये निकालते कैसे हैं क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों ये मीन डेविएशन के तीनों तरीके हैं। अब मीन मतलब मीन निकालने के, है ना। अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लो या कॉपी कर लो। मैं मीन डेविएशन अब इसका लिख देता हूँ, ठीक है जी। मीन डेविएशन अभी लिख रहा हूँ इसका। अब जैसे हमने एक केस पढ़ा था इंडिविजुअल, है ना, उसमें मीन डेविएशन क्या हुआ दोस्तों? जो आप लोगों ने मीन अबाउट मीन में देखे ना थे ना फॉर्मूले, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, बस वहाँ क्या था, मीन था और यहाँ मीडियन आ जाएगा, है ना। देखो कैसे मीन डेविएशन निकालने के लिए फर्स्ट केस में फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ xi माइनस m। m क्या है दोस्तों? मीडियन, क्योंकि अब मीडियन से निकाल रहे हैं मीन डेविएशन, है ना, और अपॉन में n। आप याद करो मीन के अंदर भी सेम फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मीन आ गया था, राइट। बी में अब बी वाला जो सेकंड, बी वाला जो रूल था और सी वाला, मतलब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, दोनों के अंदर फॉर्मूला जो होगा मीन डेविएशन का वो
सेम होने वाला है, सेम वही जो आप लोगों ने अबाउट मीन में पढ़ा था। एफ आ जाएगा इसके अंदर, तो एफ एक्स आई माइनस एम, एम फॉर मीडियन अपॉन सिग्मा एफ आई, बस काम खत्म। तो देखो दोनों फॉर्मूले सेम ही है ना, वहाँ पे मीडियन आ गया था, यहाँ पे मीन आ गया था, है ना जी। चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो सबसे पहला काम क्या करा करो, जो हमें निकालना है उसका लिख लो फॉर्मूला, ताकि हमें पता हो कि काम किस पर करना है, क्या क्या निकालना है। ठीक है जी। एक्स आई किसे बोलते हैं, जो डाटाज लिखे हैं। ये है मीन, हमारा मीन अभी निकालने वाले हैं। एन का मतलब नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 8 है भाई। एन की वैल्यू है हमारे पास 8। तो मीन निकाल लेते हैं सबसे। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स लिख लो, एन लिख लो, एक ही बात है। मतलब ये हो गया कि जो नंबर्स हैं उनका सम करना है, इसको बोलते हैं सम, है ना। सबको सम कर दो, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 प्लस में 13 प्लस में 17 और डिवाइड बाई 8। इसको जोड़ लो बच्चों, कितना आ गया, ये 80 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8। लो जी, आ गया। तो सबसे पहले हमें ये तो निकाल लिया, अब निकालना है इसका सम, एक्स आई माइनस मीन। अच्छा दोस्तों, इसमें से सबको घटाते हुए जाना है, लेकिन हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉड यूज़ कर रहे हैं। तो यानी किसी को किसी में से भी घटाओ, रिजल्ट ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, है ना। प्लस लिखते जाओ, जैसे 10 - 4 6, प्लस क्यों कर रहे हैं, यहाँ समेशन लगा हुआ है ना। 10 - 7 3 2 1 0 2 3 7, ऐड कर लो। 6 3 9 2 11 12 13 14 14 और 3 17 और 7 24। नाउ मीन डेविएशन लिखा है ना फॉर्मूला, चलो यही निकाल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन, ये हमने निकाल लिया है 24 अपॉन एन कितना है 8। आंसर कितना आ गया 3। इजी है, नोट डाउन कर लो एक बार। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन था वो वही था, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज, है ना। तो इंडिविजुअल में सबसे पहला काम क्या था मीडियन का, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी डिजिट देखो क्या है, 10 11 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 12, फिर 13 2 बार है, फिर 14 है, और फिर 14 के बाद मुझे 16 दिख रहा है 2 बार, फिर 16 के बाद 17 भी 2 बार दिख रहा है, और फिर 18 दिख रहा है। दोस्तों एक काम क्या करो, यहाँ पे काउंट कर लो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसे भी काउंट कर लो, कुछ छूट ना गया हो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। n की वैल्यू है 12, इट इज़ इवन। तो इवन के लिए, मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, अपने फॉर्मूले में देख लो, n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। n क्या है हमारे पास, 12 डिवाइड बाई 2 th टर्म प्लस 12 डिवाइड बाई 2 th टर्म डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 6th टर्म, और ये क्या हो गया, 7th टर्म। एक यहाँ एक्स्ट्रा है ना, अपॉन 2। हमेशा ऐसे ही होता है, यहाँ पे जो भी टर्म आएगा उससे एक बढ़कर आता है, क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों कितना आ गया, 6th टर्म। काउंट करो 6 नंबर पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 7th टर्म 14 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों कितना आ गया, 13.5। ये मीन डेविएशन मतलब मीडियन आ गया। अब मीन डेविएशन के लिए सेम वही फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, हमें पता चले क्या निकालना है। सेम जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ये लो जी, है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। तो क्या क्या चाहिए हमें भाई, मीडियन हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए इसका समेशन, एक्स आई माइनस मीडियन।
तो मॉड लगा रखा है, किसी को किसी में से भी घटाओ, है ना। चलो 13.5 में से 13 घटाओ, कितना आ गया 0.5। फिर 13 में से इसको घटाओ, कितना आ गया 3.5 प्लस फिर कितना आ गया 2.5 प्लस 0.5 प्लस, अच्छा यहाँ से, चलो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा ये, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से इजी होगा। देखो 10 दिस 3.5 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 16 है तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 2.5 हो गया ना दोनों का। फिर 3.5 3.5 और प्लस में 4.5। ईजी है ना। चलो ऐड करो, 3 और 2 5, इसको मिलाकर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 20 और 7 28 हो गया दोस्तों, है ना। तो बस आ जाओ मीन डेविएशन में। क्या था फॉर्मूला, इसका सम लिखना है और अपॉन में नंबर कितना है दोस्तों 12। 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12 4 से 28, कितना आ गया 3 2 जा 6 1 3 3 3 समथिंग आंसर। आगे है समझ में, कॉपी कर लो। चलिए दोस्तों, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब क्लास चेंज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज तो खत्म हो गया हमारा। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें एक्स आई और एफ आई फ्रीक्वेंसी होता है। इसका फॉर्मूला आप देखें, फॉर्मूला लिख लेते हैं मीन डेविएशन के। क्या होगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, देख लो आप, एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या क्या चाहिए हमें, है ना। पहले तो हमें चाहिए मीन निकालो इसका। तो मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई लगाते हैं, करो मल्टीप्लाई। 35 40 90 ये 60 125 ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 का 0 4 3 7 और 9 16 6 22 और 2 24 1 25 और ये 3। लो जी, इसका भी सम हमें करना पड़ेगा। 7 4 11 6 17 3 20 25 हो गया। मीन हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये 350 डिवाइड बाई 25 कर दो, कितनी बार आएगा 1 और 4। लो जी, अब हमें क्या ये ब्रैकेट तैयार करना है ना। मॉड के अंदर एक्स आई माइनस मीन, ये ब्रैकेट तैयार करना है, तभी तो एफ आई से मल्टीप्लाई होगी। तो चलो एक्स आई ये रहा, 14 ये रहा, मॉड लगा रखा है, माइनस का फर्क नहीं आएगा। 14 माइनस 5 9 4 1 6 कितना बच गया 11। अब ये तैयार कर दो, एफ आई एक्स आई माइनस मीन। ठीक है जी, एफ आई ये रहा, ये कॉलम ये रहा, 9 7 63 4 4 जा 16 6 1 जा 6 6 3 जा 18 और 11 5 जा 55। अच्छे से जोड़ लेना बेटा इसको। 6 3 9 और 6 15 5 20 8 28 हासिल 2 6 2 8 1 9 1 10 और 5 15। ठीक है जी, आपके सामने फॉर्मूला है 158 डिवाइड बाई 25 कितना होता है 25 6 जा 158 पॉइंट लगा लिया 0 3 जा और फिर ये 2 जा आंसर। ठीक है जी, ये डिस्क्रीट का हो गया, कॉपी कर लो। दोस्तों मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिस्क्रीट सीरीज है। सबसे पहले डिस्क्रीट या इंडिविजुअल में हम क्या चेक करते हैं, एक्स आई हमारा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा है या नहीं लगा है। तो चेक करो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है आपके सामने ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, जैसे मान लो ये है 5 4 1 2 3 और फिर एफ आई हमें दे रखा है 3 5 7 3 5। तो स्टार्ट करने से पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। जैसे पहले क्या है 1, तो 1 की सीध में यहाँ 7 लिख लेना एफ आई। ठीक, फिर लिखेंगे 2, 2 के पास है 3, फिर लिखेंगे 3, 3 के पास है 5, फिर लिखेंगे 4, 4 के पास है 5, फिर लिखेंगे 5 3। अब हमारा ये काम शुरू होगा
जो हम करने वाले हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। दूसरा काम दोस्तों इसमें निकालते हैं CF, जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, ये 8 लिखा, इसमें ये वाला ऐड कर दो, जो रिजल्ट आए फिर इसमें ऐड कर दो, जो रिजल्ट आए फिर इसमें ऐड कर दो, जो रिजल्ट आए फिर इसमें ऐड कर दो, और फिर ये 26। आप जब इसका सम करेंगे तो 26 ही निकलेगा। अब चेक कर लो, 8 से 14, 26 और 6 26, ठीक है जी। अब ये लास्ट में देखते हैं कि ये n हमारा क्या आया है। n हमारा जो 26 है वो क्या है दोस्तों, E1 है ना। तो मीडियन का लगा दो फॉर्मूला, E1 का फॉर्मूला n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस में 1 TH टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो n कितना है 26 डिवाइड बाई 2 TH टर्म प्लस 26 डिवाइड बाई 2 TH टर्म और डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। क्या आ गया, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, कितना आ गया 30th टर्म प्लस में 14th टर्म, है ना, डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों 30th इसमें देखो किस में मैच हो रहा हुआ, मैच करने का मतलब 8 तक नंबर्स यहाँ लिखे हैं, उसके बाद सारे नंबर यहाँ लिखे हैं, तो 30th नंबर इसी में है कि नहीं, राइट। इसकी सीध में आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। 14th नंबर भी इसी में, डिवाइड बाई 2, लो जी, मीडियन कितना आ गया 7। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, सेम वही जो अभी हमने मीन में सीखा, समेशन ऑफ FI XI माइनस यहाँ पे मीडियन आ जाएगा अपॉन सिग्मा FI, वेरी इजी, है ना। तो पहले मीडियन निकाल लिया, अब ये कॉलम तैयार करो, XI माइनस मीडियन, यानी 7 माइनस दिस कितना आ जाएगा 2 0 2 3 5 8, और फिर अब इससे कर दो मल्टीप्लाई, इजी। FI ये रहा, 8 2 16 0 4 6 10 48, ऐड कर लो 16 और 4 20 30 और 40 70 80 84 84 हो गया दोस्तों, ठीक है जी। आ जाओ फॉर्मूले के अंदर, 84 डिवाइड बाई 26 कर दो डिवाइड, 2 से काटो 13, 2 से काटो 2, कितना हो गया 13 39 26 39 आंसर। मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है जी, कॉपी कर लो। देखिए जी, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। कौन सी सीरीज है हमारे पास, कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने वाले हैं। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, XI निकालते हैं। XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 0 प्लस 100 100 2 से डिवाइड कर दो 50, फिर ऐड करो 300 2 से डिवाइड कर दो 150। तो इजी तरीका ये है, इसमें 100 का डिफरेंस है ना, इसमें 100 जोड़ के आगे चले जाओ, 250 350 450 550 650 और यहाँ पे 750, ठीक है जी। अब निकालते हैं UI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A अपॉन H। अच्छा, A क्या बोलते हैं, बात हुई थी ना एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू का मतलब होता है इसके बीच की कोई वैल्यू आप लेट कर लो। जैसे ऊपर से हमने 3 छोड़ा, यहाँ पे 3 छोड़ दिया, बीच में 2 डिजिट आ गई, किसी को भी मान लो आप A, जैसे मान लो हमने A मान लिया 350 को, ठीक है। H हाइट कितने का अंतर है इसमें, अच्छा, जिसकी सीध में 0 माना था ना दोस्तों, उसकी सीध में मतलब जिसको A माना था उसकी सीध में आप 0 लिख देते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले से समझ लेते हैं कैसे, समझा देता हूँ। अच्छा, पहला देखो XI कितना है दोस्तों 50 माइनस A कितना माना है हमने 350 डिवाइड बाई H, हाइट कितने का है, अंतर कितने का 100 का। आप देख सकते हो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ये वाला दूसरा निकालोगे तो -2 आ जाएगा,
ये वाला निकालोगे तो -1 आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू सी, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये निकलता कैसे, ये आ कैसे रहा है, ताकि आप दूसरों को भी बता सको कि रट्टा नहीं मारा है, आप लोगों ने सीखा है इसको। और नीचे पॉजिटिव वे में 1 2 3 4, ठीक है जी। यू आई आ गया, नाउ एफ आई यू आई, वेरी इजी। एफ आई ये रहा, करो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, माइनस का 16, माइनस का 9, 0 7, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि रिजल्ट कौन सा आ रहा है, प्लस का या माइनस का। जैसे आप देख सकते हो, जैसे 12 और 12 ये तो कैंसिल ही कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, है ना। ये 2 कितना हो गया, 16 और 9 माइनस का 25 हो गया, और ये 10 और 7 17 और 12 29 प्लस का, है ना जी। तो प्लस का 4 बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देना समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है जी। बस अब लगा दो मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला था उसमें a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में h। इसको भी जोड़ लो, कितना आ रहा है, 8 4 12 9 21 और 10 31 और 7 38 और 5 43 50 आ गए दोस्तों। ये इसका समेशन 50 आ रहा है, ठीक है। रख दो, एज्यूम वैल्यू कितनी है 350 प्लस एफ आई यू आई कितना है 4, सिग्मा एफ आई 50 और इंटू में h कितने का 100। तो ये काट सकते हैं आप, 4 2 जा 8 और इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 358। हो गया जी, मीन निकल गया। सेम वही काम जो अभी हमने डिस्क्रीट में किया था ना, सेम वैसे ही काम होने वाला है। यानी एक कॉलम तैयार करोगे एक्स आई माइनस मीन का, ठीक है जी, एक्स आई माइनस मीन। तो आप देख सकते हैं एक्स आई ये रहा और मीन ये रहा, है ना। घटाना शुरू कर दो, 358 माइनस 50, 358 माइनस 50 कितना आ गया जी 308, है ना। अब अंतर कितने का है इसमें, 100 का अंतर है ना। फिर दूसरा कितना आ जाएगा 208, फिर 308। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ तक आ गया ना। ओ ये क्या लिख दिया, सॉरी 308 208 108 फिर 8, है ना। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों बताना एक बार, 92, है ना। मोड लगाए तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है ना। 92 है ना, 8 2 10 9 5 14 1 15 और ये 4, ठीक है जी। अब इसके बाद 100 का डिफरेंस से आगे चले जाओ, 192 292 और 392, ठीक है जी। अब उसके बाद एफ आई एक्स आई माइनस ए की मल्टीप्लाई, मतलब एक्स आई माइनस मीडियन की मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये आ रहा है ना इसके अंदर, 1 मिनट, हाँ जी ठीक है, ओके जी। तो एफ आई ये रहा हमारा, ये मल्टीप्लाई करो ध्यान से, 4 8 जा 32 12 8 8 जा 64 16 9 8 जा 72 9 80 हो गया, है ना। 7 80 हो गया ना, 7 2 जा 14 7 2 जा 14 1 64 9 7 63 64, ठीक है। 5 से करो, 5 दूनी 10 का 0 19 पंजे 95 1 96, 4 से करो, 4 दूनी 8 4 नी 36 का 6 8 से 3 4 दूनी 8 और 3 11, 3 से कर दो, 3 दूनी 6 3 27 का 7 हासिल 2 3 3 और 2 11। अब दोस्तों इसको बस ध्यान से आप जोड़ लो, है ना, इसको सम कर लो ध्यान से। तो दोस्तों आप तो कैलकुलेशन कर ही लोगे ना, मैं एक बार मोबाइल से ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। मोबाइल से इसको ऐड कर देता हूँ, कहाँ है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आ गया और ये हमने कर दिया 0। चलो जी, 1232 प्लस 1664 प्लस 972 प्लस 80 प्लस 644 प्लस
960 प्लस 1168 प्लस 1176, ये आ गया 7896। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो दोस्तों ये आ गया 7896 डिवाइड बाई 50। इसको 50 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगा 157.92। तो दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, एक बार कॉपी कर लो इसको। दोस्तों एक क्वेश्चन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले बहुत बार देखा है, जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है वो कहाँ से भाई 20 पे ख़त्म है तो 20 से शुरू होनी चाहिए थी, 25 पे ख़त्म है तो 25 से शुरू होनी चाहिए थी। तो इस केस में क्या होता है, आपको जो अपनी जो कंटिन्यूस सीरीज़ है ना क्लास इंटरवल की, उसको ठीक करके लिखना होता है, उसको सही करके लिखना होता है। उसको कैसे लिखते हैं, आगे वाले में जो भी फंक्शन दिख रहे हैं उसमें 0.5 कम हो जाता है और पीछे वाले में 0.5 बढ़ा के लिख देते हैं। कैसे, सुनो, याद रखना ये, ठीक है। आगे वाले जो भी डिजिट है, जैसे 16 में 0.5 कम करो, 15.5, कहाँ तक जाएगा, इसमें 20.5 ऐड कर दो। अब ये कितना हो गया, फिर इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा 20.5, और कहाँ तक जाना है 25.5। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहीं से शुरू करो और लास्ट वाला ये देखते जाओ 30.5, है ना। 30.5 से शुरू करना है 35.5 तक, है ना। 35.5 से शुरू करना है 40.5, 40.5 से शुरू करना है 45.5, 45.5 से शुरू करना है 50.5 और 50.5 से शुरू करना है 55.5। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, क्या है हमारे पास, नंबर्स क्या है, नंबर्स, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। नंबर्स है हमारे पास 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9 और इसका सम भी हमें दे रखा है। तो दोस्तों ये है हमारा मीडियन का क्वेश्चन। तो मीडियन में सबसे पहले तो निकालते कैसे हैं कंटिन्यू सीरीज में वो देख लो। सबसे पहला काम वही होगा, CF निकालना होगा 5, अगला ऐड कर दो 11, 23, 37, 63, है ना, 7 ठीक है, कितना हो गया 75, 91 और ये 100, है ना। यानी इसका 100 इसके बराबर होता है, इसका सम इसके बराबर होता है ना। चलिए जी, तो अब इसमें क्या करते हैं, n जो है हमारे पास 100 आया है, इसके बाद n/2 चेक करते हैं कितना है 50। किस में मैच हो रहा होगा, मतलब 50 नंबर किस में होगा, इसमें तो होगा, है ना। इसके सीध में ये जो होता है इसको बोलते हैं F, इससे ठीक ऊपर वाला CF होता है। इसी की सीध में जो क्लास इंटरवल है हमारा, जो लोएस्ट टर्म है उसको L बोलते हैं 35.5, और H जो होता है वो डिफरेंस 5 का दिख रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद सेम वही यहाँ पे कर लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, बस लगा दो वैल्यू। L कितनी है हमारे पास 35.5 प्लस में n/2 हमने कितना निकाला है 50 माइनस CF कितना है जी हमारे पास, CF 37 अपॉन F कितना है जी हमारे पास, F 26 और इंटू में H कितना है, हाइट 5। ठीक है जी। तो 35.5 कितना हो गया, ये 13 बचा, 13 इंटू में 5 डिवाइड बाई 26, काट दो इसको 2 बार में, ये कट गया 2.5, तो ये आ गया दोस्तों 38। ठीक है जी, आ रहा है ये, ठीक है, ये 38 आ गया। चलो जी, अब मीडियन हमारा निकल चुका है। सेम वही कॉलम, इसमें ना दोस्तों आपको XI भी निकालना होगा, क्योंकि यूज होगा ना अगला कॉलम
एक्स आई माइनस मीडियन, राइट, और फिर एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक है जी, तो एक्स आई पहले निकाल दो, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 15 और ये 35 36 18 हो गया, 5 का गैप है तो 23 28 33 38 43 48 और लास्ट में 53 हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक्स आई मतलब इसमें से एम ये घटा दो, 18 माइनस ये कितना बच गया दोस्तों 20, मॉड ले रखा है तो प्लस का ही लेना है, फिर 5 कम कर दो 15 5 सॉरी पहला आ गया 20 है ना, फिर 5 कम करो 15, फिर 5 कम करो 10, फिर 5, फिर 0, फिर 5 राइट, फिर 10 और फिर 15। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई एफ आई ये रहा हमारा, ये रहा, इसको एफ आई बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन के अंदर नंबर एफ आई होता है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20 पंजे 100, 15 छिक 90, ये 120 हो गया, 14 पंजे 70, 26 की जीरो में करेंगे 0, 12 पंजे 60, ये 160 हो गया, और ये 15 निम 235, 15 निम 235 सॉरी 15 निम 135 सॉरी, करो कैलकुलेशन, 5 10 और 9 6 3 9 और 6 15, 15 7 22 और 2 24, 24 और 9 33, 33 का 3 हार्सिल 3 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7। ठीक है जी, मीन डेविएशन निकाल दो एक बार, मीन डेविएशन। दोस्तों एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ फिर गलत हो जाएगा ना, आजा ठीक है कैलकुलेशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब 735 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 100 से तो डिवाइड ऐसे ही दिख रहा है आप लोगों को 7.35। ठीक है जी, तो बस कैलकुलेशन ध्यान रखो, बाकी कुछ भी नहीं रखा, कॉपी कर लो।